भाई सब चीज़ भुलाई जाती है जब आपको अपनी वैल्यू पता चल जाती है। वो इंसान आपकी कदर नहीं करता था, ये बात अपनी बुद्धि में डाल लेना भाई। आप जब तक उसके साथ रिलेशनशिप में थे उसने आपकी इज्जत नहीं करी है। आपको हमेशा आपकी बातों में आपको गलत बनाया गया है। कोई तुम्हें छोड़ के गया ना तो नाक रगड़ेगा, नाक ऐसे करके, भाई प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में वापस बुला दे। जिसने आपको रुलाया है ना, अब उसकी बारी है रोने की। तो इस वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चाहते हो वो तुम्हारी लाइफ में आए तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना। जो बातें बताऊंगा, आप लोग देखते तो हो वीडियो, आप स्किप करके देखते हो, स्किप करके मत देखना। जो स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो करना और रिजल्ट देखना। उसके रिजल्ट मिलेंगे डेफिनेटली। चाहे उसने दूसरा क्यों ना बना लिया हो, चाहे उसने दूसरा क्यों ना बना लिया हो, तब भी तुम्हारे पास आने की सोचेगी। ऐसा मंत्र बताने वाला हूं आज। चाहते हो उसे रिग्रेट हो तो करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद दिल से, जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो। और मेरे फाइनली मेरे 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोगों से सभी से दरखास्त है, अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूं तो आप यार सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिले इससे, तो जिससे मुझे भी हौसला मिले, मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने 100 से 150 लोग हील कर चुका हूँ मैं अभी तक। जो मैं पहले क्या करता था, मैं ऑफलाइन देता था क्लासेस, सेशन चलते थे। ठीक है, बट मुझे किसी ने बोला कि आप जो बातें इसमें लोगों को समझा रहे हो, ये बात अगर आप थोड़ा सोशल मीडिया में भी आप बताओगे तो काफ़ी लोग समझ जाएंगे और इस दलदल से निकल जाएंगे। तो मैंने तब इसी कारण मैंने ये अभी शुरुआत करी है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग प्यार बरसाइए, ऐसी प्यार करें, ऐसी सपोर्ट करें। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो, अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। जो मेरे को 5 क्लाइंटों की कॉल आई थी, तो उन्होंने मेरे को जो बातें बोली, मैं पहले वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो नाम नहीं बता सकता, रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मना करा है। तो एक लड़का था जिसकी मेरे को कल सुबह कॉल आई थी। उनका जो रिलेशनशिप था वो 10 साल का था। 10 साल बहुत होते हैं आप किसी भी रिलेशनशिप में रहो। तो उसने बोला, सर मैं काफ़ी परेशान हूँ और उसके पीछे इतना पागल हूँ कि मुझे उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रोज़ उसे कॉल करता हूँ, रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। ठीक है, तो जो लड़का था वो काफ़ी डिप्रेस में था। तो मतलब जो उसने गलती करी है, अब आप गैस करना कि उसने क्या गलती करी है। ना वो खा रहा था ना पी रहा था, बस उसकी यादों में जी रहा था। तो मैंने पूछा उससे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कह रहे हो, सर उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। 10 साल का प्यार है सर, काफ़ी चीज़ें हुई हैं उनके बीच में, यादें हैं, बातें हैं। तो जो वो लड़की थी, उस लड़की ने मतलब जो ये लड़का है इसके साथ, इसको कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करूँगी तुमसे। उसने, लड़के ने अपने घर में सबको बता चुका था कि मम्मी मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसके साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो लड़की ने क्या करा, उसके कोई दोस्त वगैरह रहे होंगे, जब भी लड़ाई होती थी वो उनसे बात करना शुरू कर देती थी। तो लड़का क्या करता था, लड़का को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। तो उसने मेरे को डिटेल में बताई, जो बात वही बता रहा हूँ कि सर मेरे को जेलसी फील होती थी। मैंने 1-2 बार उसका फ़ोन भी तोड़ दिया था इस चक्कर में, मैंने हाथ भी उठाया उसमें। बट मुझे नहीं लगा था कि, मैं बस खोना नहीं चाहता था उसे। मैं सर क्या करूँ मैं, बताओ आप। तो बेसिकली क्या है, आप हो चाहे सामने वाला पर्सन हो, अगर आप इस तरीके से उसको वैल्यू नहीं दोगे, अगर आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, आप उसको बांधोगे। ध्यान से सुनना, अगर आप उसे बांधोगे ना
तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। डिसरिस्पेक्ट करना, गाली देना, ये सब ना बहुत बेकार है अगर आप लोग रिलेशन में। तो आज मैं इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए, है ना। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनसे मेरी आधे घंटे बात हुई, तो मैंने उन्हें समझाया अच्छे से। बोला देखो अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो जा चुकी है। वो तभी आ सकती है जब आप थोड़ा ठीक हो जाओ। आप खाना नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाओगे तो कौन आपके पास आएगा। तो मैंने उनको बहुत समझाया, तब जाके उनके दिमाग में बात आई कि हाँ सर आपने सही कहा। तो जो दूसरे क्लाइंट थे उनके साथ थोड़ा अलग सिचुएशन था कि दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो। लिसनिंग नहीं था दोनों के बीच में। अगर उसने कह दिया कि तू गलत है तो वो वहाँ से उसने बोल दिया कि तू गलत है। मतलब ये गलत की चीज़ें चल रही थी कि तू गलत है, तूने ऐसे कर दिया, तूने वैसे कर दिया। सुनना नहीं है, हो गया ब्रेकअप, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे होती है चीज़ें ना। जो पहले वाले और जो इनका था, इनका भी 3-4 साल का था। और एक और की कॉल आई थी जिनको आई थिंक 4 साल हो गए थे। ये कल की कॉल है, बता रहा हूँ मैं, 4 साल हो गए। तो मेरा वीडियो बनाने का भी मोटिव ये था कि उन्होंने बोला कि सर आप विस्तार से इन चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर किसी से बात कर पाऊँ, है ना। तो मतलब सर एक विस्तार से कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिससे हम अच्छे से समझ पाए। तो जो दूसरे व्यक्ति थे उनके साथ थोड़ी सिचुएशन अलग थी। 6 साल का रिलेशनशिप था। तो लड़के ने बहुत एफर्ट दिखाया था लड़की को। लड़की के घर पे भी पता था, लड़के के घर पे भी पता था, यहाँ तक कि उनकी इंगेजमेंट भी हो चुकी थी। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, उनकी इंगेजमेंट भी हो चुकी थी और बाद में लड़की ने कहीं और किसी और के साथ शादी कर ली। तो उन्हें लड़के से जब ये बातें पूछी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न हो सकता है, कह रहा कुछ रीज़न नहीं था, बस प्यार करता था। यही सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उससे बहुत चाहता था। मेरे फ़ोन में फ़ोटो, मेरे लैपटॉप में उसकी फ़ोटो, हर जगह उसकी फ़ोटो थी। बहुत प्यार करता था, सबको पता था उसके बारे में। तो अब इनके केस में क्या हुआ, इनके केस में क्या हुआ था वो भी मैं आगे बताऊंगा। जो ये चीज़ें होती है, बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं आपके साथ, आपने कभी जानने की कोशिश करी खुद से कभी कोशिश करी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूँ। आपको पता है कि आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है अगला पर्सन, आपकी इज्जत उछाल रहा है, आपकी इज्जत ऐसे पैरों तले रोंग रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा वो। ये जो भी मैंने अभी आपको बताई ना, ये इसलिए बताई कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप इन चीज़ों से सीख सकते हैं। मतलब तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बेसिकली अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है अच्छे से, मतलब उसने आपसे ब्रेकअप ले लिया है और उसने कह दिया कि अब मुझे तुम दोबारा अपनी शकल मत दिखाना, और आप लोगों की उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, YouTube में सर्च कर रहे हो उसे वापस कैसे बुलाया जाए, और एक से एक ज्ञानी भरे पड़े हैं यार YouTube पे ना। मैंने भी देखी वीडियो भाई, मैं भी देख क्या, मेरा बनाने का मतलब ये था कि जितने भी यूट्यूबर हैं आधे से ज़्यादा इतना चूतिया बनाते हैं लोगों का, इतना काटते हैं भाई, घुमा फिरा के बातें बताते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे करो वैसे करो। मेरे को अभी तक किसी की बातें भी पल्ले नहीं पड़ी भाई ना। मैं आप देखता हूँ इनको, जो भी जितने भी ज्ञानी देते हैं फालतू का बकचोदी करते हैं, इन सबको मैं नहीं सुनता। ठीक है, जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली अपने में अप्लाई करी है
जो चीज़ें मैंने औरों के उसमें आजमा के देखा और उनके साथ जो चीज़ें हुई है हकीकत में, जो उनको मिला है रिजल्ट, उसके बेस में आपको बातें बता रहा हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है भाई। मैं कोई ऐसे नहीं कि यहाँ पे हाँ पहले फर्स्ट नंबर में करो, सेकंड नंबर में। मैं कभी भी लिखता नहीं हूँ। अभी तक मेरी जितनी भी वीडियो है ना, मैंने बिना स्क्रिप्ट के या कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक लिफाफा रखा होगा और मैं आपको तब बता रहा हूँ। मैंने कभी ये काम नहीं करे। मेरी अभी तक जितनी भी वीडियो है ना भाई, मैं जो भी बोलता हूँ ना, मैं कोई बनाकर कोई बातें नहीं बोलता। मैं दिल से बोलता हूँ जो बोलता हूँ, और जो चीज़ें हैं भी हकीकत में, ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर बताता हूँ। ऐसे इन फालतू का जो ज्ञान देते हैं, फालतू का आपको गाइड करते हैं गलत जगह, आपके माइंड को, मतलब समझ रहे हो, आपके साथ ये भी खेलते हैं माइंड के साथ। थोड़े से व्यूज़ के चक्कर में साला किसी की ज़िंदगी के साथ खेल लेते हैं। इन्हें ये नहीं पता। देखो यार, तुम दुनिया भर की वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपने देखी होगी, एक्स को कैसे बुलाएं, अपने वापस कैसे बुलाएं। मैं आपको कह रहा हूँ कि वापस आएगी, ठीक है, वापस आएगी, ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी भी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप चाहते हो। और अगर आप ये भी चाहते हो कि ये वापस कभी ना आए, ना मैं इसकी कभी शक्ल देखूं, बस इसे खाली रियलाइज़ हो कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी आंडू पांडू हैं, ये जो लोग जो फालतू का अनसंड ज्ञान दे रहे हैं आप लोगों को, इनका ज्ञान ना लें, ठीक है। इससे बड़े तो आप भगवान के आगे जाके माथा टेक लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने भी काफ़ी वीडियो देखी थी पहले, पर मैंने देखा तो ये कुछ लॉजिक नहीं लगा मेरे को इनकी बातों का। ये क्या करते हैं, 5 चीज़ें बता देंगे, ये 5 चीज़ें करो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये 6 चीज़ें करो ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये 5-6 में अटके रहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, बट ये थोड़ी कि भयंकर हर कंटेंट में, हर वीडियो में 5 चीज़ें करो, ये 2 चीज़ें करो, ये 3 चीज़ें करो, ये ऐसे से ज्ञान देने लग जाते हैं लोगों को, ज्ञानी बाबा बन जाते हैं। सॉरी, जो टॉपिक से मैं थोड़ा ध्यान भटक जाता हूँ बार बार। तो मैं बस यही कह रहा था कि अगर आप लोगों को अच्छी गाइड चाहिए, मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, 1% भरोसा रखना, और रिजल्ट ना मिले तब मुझे बोलना भाई, तब आप मुझे बोलना। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि जो रिलेशनशिप होता है, जब आप शुरू में जब रिलेशनशिप में आते हो, है ना, तो आप जो गलती करते हो, अगर कोई नया व्यक्ति भी देख रहा है जो रिलेशनशिप में नहीं है, अगर वो भी ये वीडियो देख रहा है, तो भाई आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये, अगर आप देख रहे हो। तो सबसे पहले जब आप नए रिलेशनशिप में आते हो, तो आप गलती क्या करते हो, सबसे पहली गलती यही करते हो, जो आप अवेलेबल हो जाते हो। अवेलेबल ना, वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाती है, उस टाइम आप भी हो जाते हैं, एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, है ना। मतलब हद से ज़्यादा कॉलें हो रही है, हद से ज़्यादा बातें हो रही है, रात के 1-1 बजे। मतलब तुम्हारा कोई अपना कुछ गोल ही नहीं है, तुम खो रहे हो उसके चक्कर में, और वो भी खो रही है। वो तब तक खो रही है जब तक उसकी भूख है। जिस दिन भूख मर जाएगी ना, तो आपको भी आप उसे खो दोगे, समझ रहे हो। जो रिलेशन में सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो यही है, जो अवेलेबल होना आप करते हो ना उसके सामने, जी हाँ हूँ। अगर उसने बोल दिया तू गलत है, तो हम अपने आप को गलत मान लेते हो। क्यों भाई, क्यों गलत मान लेते हो? अगर आपकी गलती नहीं है तो मत मानो गलत, ठीक है। तो सबसे पहले गलती हम यही करते हैं कि अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यही है कि फोटो खेलते हैं। बहुत से रिलेशनशिप में होता है यार ये, तू मेरी स्टोरी लगा ना यार, तू मेरी स्टोरी लगा। उसका खुद का मन नहीं है, खुद से तुम अपनी गर्लफ्रेंड को फोर्स करते हो, भाई मेरी फोटो लगा, साथ में लगा, दिखना चाहिए लोगों को। अरे लोगों को दिखा के क्या करोगे भाई, जब तुम लोगों को ही एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं है, क्या करोगे बताओ। जब आप लोगों को खुद एक दूसरे में भरोसा नहीं है, ये फोटो डाल के जो करते हो ना हरकत, सबसे बेकार हरकत करते हो भाई। तो मूर्ख वाली हरकत की, इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता है कोई भाई। उसका मन होगा वो खुद से डालेगी या डाल देगा, मन नहीं है ना, तो तुम
ये जो कर रहे हो ना फोर्स वाला प्यार, फोर्स, इसे कहते हैं फोर्स कर रहे हो तुम उसे। एफर्ट दिखा रहे हो कि तू कर, मुझसे प्यार कर, मेरा इंतजार कर, फिर वो आपका लास्ट में काट के चली जाती है। कि फोटो वगैरह अगर उसने फोटो नहीं डाली तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होना शुरू हो जाता है। वो बोल देती है आपको फोटो डालो, आप डाल देते हो तुरंत, मगर जब आप बोलते तो नखरी दिखाना शुरू कर देती है। वो इसलिए मेरे भाई उससे अभी कंफर्म नहीं है आपके साथ, कंफर्म नहीं है वो अभी, तो आपसे ही प्यार करती है। और भी लोग हैं, और काफी बार तो आपके साथ ये घटना हुई कि नहीं हुई, पर बहुत लोगों के साथ हुई यार ये चीजें। क्या करते हैं, पहले सोशल मीडिया में फोटो वगैरह डालते हैं, पोस्ट होती है, थोड़ी लड़ाई हो जाती है तो फोटो डिलीट हो जाती है ना। तो मगर जब तुम्हारी डिलीट होने के बाद कहती हो फोटो डिलीट तो हो जाती है लड़ाई के बाद, मगर जब आपका पैचअप हो जाता है, जब मिल भी लेते हो, अच्छे से रहते हो साथ में, ये लड़का या लड़की ना बदल जा, मतलब क्या बोलती है, जब आप बोलते हो कि फोटो वगैरह तो आप मैं कर ही सकते हो सोशल मीडिया में, जो डली थी उन्हें रिवील कर दो, मतलब रिवील कर दो उन लोगों को, रिवील कर दो, रिपोस्ट कर दो दोबारा। तो वो लड़की क्या कहती है कि नहीं, अब मेरे घर वाले देखेंगे, मेरे फैमिली वाले ऐड हो रखे हैं इसमें, अब तो मैं नहीं डाल सकती या नहीं डाल सकता। तो समझ लेना भाई तुम्हारा चूतिया कट रहा है और आपका प्यार किसी और में बट रहा है, समझे। तो लोगों को ऐसा लगता है भ्रम में जी रहे हैं भाई, मेरी वाली सबसे अलग है, मेरा वाला सबसे अलग है। जब काट के चले जाता है या काट के चली जाती है फिर ऐसे मुंह बना के फिर आप वीडियो वगैरह सर्च मारते हो कि हाँ यार कोई मिल जाए अच्छा सा, कोई अच्छी चीज़ें बता दे, मगर एकदम से भी आपको सही चीज़ें नहीं मिलती है। आप सोचते तो हो नहीं कोई सही चीज़ मिले, कोई आपको अच्छे से गाइड करे, मगर आपको नहीं मिल पाती कि आप लोग ना बंध जाते हो रिश्ते में, ठीक है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, गैस करो क्या गलती हो सकती है, ठीक है। गैस कर लिया, अगर किसी ने गैस कर लिया हो तो प्लीज इसी टाइम कमेंट करना और मुझे कमेंट कर देना, तो मैं बताता हूँ तीसरी गलती क्या है। तीसरी गलती यही है कि उसको बांधना, तू इसके साथ नहीं रहेगी, तू उसके साथ नहीं रहेगा। क्यों भाई, वाई? जब वो रिलेशनशिप में नहीं थी, क्या वो फ्रीडम नहीं थी? उसके घर वालों ने आज तक उससे नहीं बोला कुछ, तो तुम्हारा क्या मतलब बनता? तुम किस हक से उसमें हक जता रहे हो? ना वो अभी तुम्हारी बीवी है, ना तुम्हारा पति है, तुम एक नाम के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जो कभी भी टूट सकता है और कभी भी जुड़ सकता है, ठीक। तब तक नहीं हो जब तक आप लोगों की शादी नहीं होती और आप इस तरीके से उसे बांध नहीं सकते। पहली बात तो आप रिलेशन शादी के बाद भी ना करो, किसी को ना बांधो, उसकी जैसी लाइफ है उसको जीने दो, है ना। तो ज़्यादातर लोग ना ये गलती करते हैं कि उसको बांधना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो किसी दोस्त से मिलने जा रही है तो क्यों जा रही है, अगर वो किसी दोस्त से बात कर रही है तो क्यों मिल रही है। ट्रस्ट नहीं है ना भाई, किस बात का प्यार? आई लव यू, आई ट्रस्ट यू क्यों बोलते हो फिर, जब आपको अपनी बंदी में या अपने बंदे में ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट नहीं है तो मत रहो ऐसे रिलेशनशिप में भाई, मत रहो। जब आपको पता है कि मेरे को इसमें ट्रस्ट नहीं है, मत रहो, छोड़ दो उसी टाइम। पर फिर छोड़ना भी नहीं है, मतलब तुम इतने हैवी हो जाते हो उसमें, इतना हैवी हो जाते हो कि वो ना बंध जाती है ना, वो अपने दोस्तों से बात कर सकती है। अगर लड़का भी है तो भाई ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा, ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा भाई। अगर कोई ज़्यादा ही क्लोज है भाई उसके, तब एक रेड फ्लैग हो सकता है
तब आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे बिल्कुल ना बोलो, बोलो जब आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, बोलो भाई, पर हर टाइम मत बोलो यार। हर टाइम क्या होता है कि ना आदमी पागल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। खास करके वो ऑफिस वाला है बंदा, या लड़की हो चाहे लड़का, काम करने वाला बंदा है डेली, तो बहुत दिमाग खराब होता है भाई। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत दिमाग खराब होता है। तो ऐसी हरकतें ना करना, ठीक है? जो आप कर रहे थे अब मत करना। और चौथी गलती, पासपोर्ट दो मुझे, इंस्टा का पासपोर्ट, स्क्रीन शेयर करो, किससे बात कर रही थी, ये सब करके ना तुम अपना ट्रस्ट खो देते हो। अगर वो जो बंदा या बंदी है जो चीज़ें नहीं भी कर रही होती ना, वो फिर करना शुरू कर देता है। जब आप उसे गलत बोलने लग जाते हो, गलत चीज़ें, गलत गलत, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तब वो वैसे ही बन जाता है। तब वो धोखा देने की सोचता है कि यार इसको मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, एक काम करता हूँ, इसे धोखा ही दे देता हूँ। तो वो चुपके चुपके किसी और से भी टाँके नैन मटक्का कर रहा होता है या कर रही होती है। कि उसके पास कुछ है नहीं ना, किस मुंह से बोलेगी आपको कि यार मुझे नहीं रहना। अगर उसने ये बात बोल दी तो तुम तो उसके चढ़ जाओगे उसे खाने के लिए, है ना? तो समझो इस बात को, मुझे पासपोर्ट चाहिए, मुझे ये दे वो दे, भाई मत करना ये सब। अगर कर रहे हो तो मत करना। उसे धोखा देना होगा तो वो वैसे ही दे देगी धोखा, ठीक है? अगर तुम ये सोच रहे हो नहीं इसने मुझे धोखा दिया, या नहीं मैं इससे, मेरे को इसके लाइफ में घुसना है, या इसको मुझे पासपोर्ट आईडी देगी तभी मुझे भरोसा होगा कि ये प्यार करेगी, भाई अगर वो चीज़ें दे भी देगी ना तो तुम पता नहीं लगा पाओगे कभी भी कि वो चीट कर रही है। नहीं, उसे करना ही होगा, वो वैसे भी कर लेगी। बाहर जाएगी, दोस्त हैं, कॉलेज में दुनिया भर के हैं, दूसरा फ़ोन बना लेगी, दूसरी आईडी बना लेगी, फेक आईडी बना लेगी। तब को क्या कर लोगे आप? तब क्या कर लोगे बताओ? मत करना ये गलती भाई, सर दर्द हो जाता है मेरे को। हर लोगों की यही कहानी रहती है, मत करना। अभी तक कर रहे हो तो भाई मत करना। अगर चाहते हो रिलेशनशिप अच्छे हो, उसको उसके हाल में छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। इसकी रिलेशनशिप ठीक है, अपना अपना तुम्हारा ठीक है, तुमने बना लिया है। अब अपने गोल में तो काम करो। तुम लगे पड़े हो कल का क्या प्लान है, परसों का क्या कल प्लान है, तुम खाली उसके साथ रोज डेली सपने देख रहे हो। तो अगर ये गलती कर रहे थे अभी तक तो मत करना। तो और उसके बाद जो हम, चलो तो बता दिया अब गलतियों की बात। अब बात करते हैं जिस चीज का आप सभी को इंतजार था। अगर कोई शख्स हमें छोड़ दे तो उसको हम कैसे पास बुलाएं? तो देखो यार, अगर आपने धोखा नहीं दिया हो, पहली बात, अगर आपने प्यार करा हो उसे, आपने कभी चीट नहीं करा, तो आपके पास आएगी कैसे? जो भी तक आप कर रहे थे उसके सामने दिख रहे थे, बार बार दिखना बंद हो जाना, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तब मत रखना अपने पास, उसे जाने देना। अगर कहानी अभी ये है कि खाली आपका ब्रेकअप हुआ है और खाली तो मैं वाली बातें हुई हैं और खाली बस ये कि बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार ब्रेकअप हो रहा है ना, तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो आपको बस खाली उसको उसके हाल में छोड़ना है। और वो जब भी आपसे बात करने की कोशिश करे, उसे प्यार से ट्रीट करना है, प्यार से, एकदम जैसे होता है ना एक छोटा बच्चा होता है, वैसे ट्रीट करो उसे। अच्छी बातें करो, अच्छे विचार लाओ, पॉजिटिव रखो अपने आप को। ये नहीं कि फिर तुम जैसी उसने आपके पास आई और आपने फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तू ऐसी है, तूने मुझे कॉल नहीं करा, मुझे रोता हुआ छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा सा समझो।
खास करके लड़कों को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा भाई। लड़कियां ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई डिफरेंस वाली बात नहीं कहता, बट लड़कियां ज़्यादा देर अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती है, लड़की कर लेते हैं। कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता। तो जब आपको पता है कि ठीक है इसने थोड़ी गलती कर दी है, अगर उसकी गलती थोड़ी और मतलब आपकी गलती थोड़ी और उसकी गलती ज़्यादा है ना, तो फिर भी ज़्यादा मत सोचा करो। मतलब नॉर्मल गलतियों की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि चीट कर रही है वो कर रही है ना, समझ ये बात भी है। पर नॉर्मल गलती है तो कोई बात नहीं, मैनेज करो। गाली दे रहे हो, बक रहे हो उसे अनसन, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो डिसरिस्पेक्ट जो आप लोग करते हो ना उसकी, वो उसे ना अंदर अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऐसा मत करना। अगर कर रहे थे तो बिल्कुल मत करना। जब भी है प्यार से ट्रीट करो उसे, ठीक है। तो इसके बाद आपको, अगर वो गई है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहते हो, मैंने भी कहा था ना, चाहते हो ना वो तुम्हारे पास आए, उसे रियलाइज हो थोड़ा बहुत गलती जो भी करी है। और ये दोनों के लिए, जो आपको धोखा दे के गई है और जो नॉर्मल भी है, और आप चाहते हो उसे रियलाइज हो। मैंने कहा था मैं एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं, पैसा कमाओ। ये मंत्र है, पैसा कमाओ। अपनी जो मंजिल है ना, जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है, उसमें सक्सेस हो जाओ, उसमें कामयाब हो जाओ, कामयाब। हर वीडियो में कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, कामयाब बनो। मैंने तो बस इतना ही बोला है कि ऐसे करके ना, ऐसे करके हाथ, अगर वो तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी भी कर लेगी ना, और जिस दिन आप कामयाब हो गए या उसको पता चल गया गलती से, यार ये बंदा, ऐसे सर पटकेगी अपना दीवार में और बोलेगी यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ मैं। अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी होगी ना, वो अगर रिलेशनशिप में होगी तो तोड़ के तुम्हारे पास आएगी, एक ना एक बार तुम्हें कांटेक्ट जरूर करेगी। इस चीज़ की गारंटी देता हूँ भाई मैं तुम्हें। आज की तारीख और आज की डेट और आज का टाइम, और जिस टाइम आप ये देख रहे हो, जिस टाइम भी आप देख रहे हो, उस टाइम नोट कर लेना कि ये बात मैंने बोली थी। एक बार कामयाबी मिल गई ना आपको, जितने भी आपके हेटर हैं, जितने भी आपको गलत चीजें बोलते, जितनों ने भी तुमको दुत्कारा है, वो सब तुम्हारे पास होंगे। कहते हैं ना कि आज की डेट में ना लोग लूजर को नहीं, कामयाब वालों इंसान को सलाम ठोकती है। लूजर की इस दुनिया में ना कोई जगह नहीं है। अभी जो आपके साथ सिचुएशन है ना, जो आपने भी अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, अच्छे खासे दिखते हो, अच्छी खासी भगवान ने शकल दी है, हाथ पैर दिए, अच्छी खासी नॉलेज दी है, इसे सही जगह क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई? तुम लोग जैसे भी हो ना, जैसे भी हो तुम लोग, खुद के लिए बेस्ट हो, अपने घर वालों के लिए बेस्ट हो। ध्यान रखना मेरी बात भाई। मैं कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं देता हूं भाई। मैं कभी कोई चीज पर्चा लेके नहीं बैठा रहता हूं यहाँ पे। मैं जो भी बोलता हूं दिल से बोलता हूं। आप लोग रो रहे हो ना, कल वो रोएगी जिसने भी आपको दुखाया है। बहुत रोए हो आप, अब नहीं रोना। अब रोने की बारी उनकी है। अब रोना बंद करो, अब रोने की बारी उनकी है। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट दिया है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करो यार। सबसे बड़ा दुख मुझे पता है किस बात का होता है। सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है जो आजकल की जनरेशन है, गलत चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गलत चीजों में ड्रिंक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं अनेक प्रकार के। भाई मत करना। अभी ये हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। मैंने कभी भगवान के अलावा कभी हाथ नहीं जोड़े किसी के आगे, पर मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ के
आप लोगों से विनती करता हूँ कि कभी ना नशा मत करना, अपने शरीर के साथ कभी मत खेलना और कभी गलत कदम मत उठाना। कभी भी दिमाग में कुछ भी ख्याल आए, कदम कुछ भी गलत कदम या कुछ भी ऐसा ख्याल हो ना, तो भाई मुझे कांटेक्ट करना, ये नंबर है, उसी टाइम कॉल करना मुझे। रोने की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मगर हंसने की गारंटी जरूर दे रहा हूँ। तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो करो, इतना आगे बढ़ जाओगे कि आप एक न एक बार बोलोगे कि इस बंदे की मैंने वीडियो देखी थी। प्राउडली बहुत बताओगे लोगों को कि हाँ एक बंदा था जिसने हमें बताया था। अगर आप ना भी बताओ ना तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे उल्टा मुझे खुशी होगी कि चलो आप अपनी लाइफ में खुश हो, ग्रो कर रहे हो। जो भी आप टूटे हो ना यार, और एक चीज और बता दूं, जो चीजें आप लोगों में बीत रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी आपके साथ हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। मैं नहीं कह रहा मेरे पे बिलीव रखो यार, भगवान जिस भी देवी देवता को मानते हो आप लोग, किसी जो भी आपका भगवान है उसको मानते हो, जिसे भी मानते हो, उस पर भरोसा रखना, वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। चलो आप भगवान में भी भरोसा नहीं करते हो ना, मान लो कि आप लोगों को भगवान में भी अब भरोसा नहीं है, अपने आप में तो है, उसमें रखो। जो भी चीज़ आपके साथ अभी हुई है, आप ये वीडियो देख रहे होंगे नहीं देख रहे होंगे मुझे नहीं पता, अगर आप देख रहे हो ना भाई, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, हर किसी का टाइम आता है। आज आपका बुरा टाइम चल रहा है ना, एक दिन अच्छा भी आएगा। भरोसा रखना अपने आप में, इतनी मेहनत करना ना, इतनी मेहनत करना, जब रात को सोना तुम्हारे पूरे हाथ पैर में दर्द हो और बस इतना हो कि बस मुझे बिस्तर मिल जाए और मैं सो जाऊं, इतना मेहनत करो। अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करना, बिल्कुल मत करना भाई। जो अभी आप टूटे हो ना, अब मत टूटना। मुझे पता है आपके साथ चीजें, आपके साथ गलत हुआ है। अब मुझे जो भी, मुझे अभी जितनों की भी कॉल आती है ना यार, वो बहुत, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यार अभी तक मुझे जितनी भी कॉलें आई ना, उनकी उसी टाइम आई है जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। खुशी है इस बात की कि मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ, अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता यार मेरे भाइयों के साथ, मैं नहीं चाहता मेरे दोस्तों के साथ या आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हो। बहुतों को तो मिलते नहीं समझाने वाले, और आपके पास तो आज की डेट में इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, आप लोगों को चीज़ें मिल रही है, आप देख रहे हो। आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। अब आपको क्या करना है, वैसे तो मैंने बेसिकली बता दी है चीज़ें, मगर जो अपने में भी चीज़ें अप्लाई करनी है जिससे आपको उसकी याद ना आए। क्योंकि क्या होता है कि आप चीज़ें तो अप्लाई कर रहे होंगे तो आप याद भी आती होगी, क्योंकि साल भर बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार, ये बात मैं भी कह रहा हूँ। आपके साथ जितनों के साथ भी ये चीज़ हुई ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई, किसी का दर्द कम नहीं होता। मैं कंपेयर नहीं करता कभी किसी का, अगर किसी का 1 साल का भी है ना भाई, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टनर के लिए सच्ची मोहब्बत उसने बयां करी होगी, सच्चे दिल से चाहा होगा उसे। मैं कभी इस चीज़ को कंपेयर नहीं करता, किसी का 10 साल है या उसका ज़्यादा है। प्यार तो प्यार है ना भाई यार, जिसका 10 साल को चाहे 1 साल को, है ना। तो अब आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको उठना है सुबह, वॉक करने निकल जाना, कहीं भी वॉक करना है, मॉर्निंग में निकलना है। वॉक करने के बाद 500 मीटर की आप एक वो रख देना टारगेट की 500 मीटर आपको जाना ही जाना है रोज। 500 मीटर वॉक करना है, आना जाना करना है, ठीक है।
अगर आपको कहीं अच्छी से अच्छा पैलेस दिखे जहाँ पे एकदम साइलेंट है, वहाँ पे थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेना, ओम कर लेना। ओम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सुबह आप जब आओगे, घर आओगे, तो सबसे पहले नहा लेना, स्नान जरूर करना, रोज करना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज करना है स्नान। उससे क्या होगा कि जो आपका, जब आप भी कभी नोटिस करना, जब आप नहाते हो ना, नहाने के बाद जो आपका जो ब्रेन होता है वो कितना मस्त रहता है, ठंडा, रिलैक्स। आपका मन हल्का लगेगा। आपको करके देखना जो मैं बता रहा हूँ। नहाने के बाद हो सके, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, अगर आप जॉब कर रहे हो, घर बैठे कर रहे हो, और आपका काम ऐसा है कि आप बाहर नहीं जाते हो, तो थोड़ा सा बुक वगैरह पढ़ लेना, भागवत गीता वगैरह पढ़ लेना। ठीक है, गीता नहीं है तो कुछ भी जो आपकी फेवरेट कॉमिक हो वो पढ़ लेना। मतलब उससे रिलेटेड पढ़ना, जो आपके काम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना और सीखना। ठीक, मतलब जो आपसे काम के रिलेटेड चीज़ें उनको सीखना। मतलब जो आपका जो 12 बजे तक का जो टाइम होगा ना, वो आपका यही रहेगा कि आपको उसमें सीखना है जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में। ठीक है, जो भी आपका गोल हो। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, 12 बजे तक हो गया, उसके बाद क्या करना है, अगर आपके आसपास शॉप है या कुछ है, एक मौसमी का जूस होता है या अनार का जूस, जो आपको कैपेबल लगे, वो आप पी लेना 12 बजे। जब आप ये सब लर्निंग वगैरह सीख रहे हो, उसके बाद आप जूस वगैरह पी लेना। ठीक है, और सॉरी, ये तो मैं बताना भूल ही गया कि जो सुबह जो आपका ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट का टाइम भी ये रखना है कि आपका 8 साढ़े 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो चीज़ें ना, उस पर लग जाना। पीने के बाद 1 घंटे का रेस्ट ले लेना। रेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि फ़ोन चला रहे हो, नहीं, ऐसे ही थोड़ा बाहर टहल लेना या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेना। ठीक है, फिर जो 1 या 2, जैसे 1-2 का टाइम होगा, ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, वो तो खैर ऑलरेडी बिजी हैं वो लोग। उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि घर बैठे क्या करें, है ना, लाइक कि भैया मेरे को, तो मैं घर पर रहता हूँ, तो आपको 12 बजे आपने जूस पी लिया, 1 घंटा रेस्ट कर लिया, 1 बज के 2 बजे आप अपना कर लेना लंच फटाफट से। लंच करने के बाद 3 बजे, 3 से 4 फिर आप अपने काम पे लग जाना जो आप कर रहे हो। ठीक है, लग गए, 5 बज गए, 5 बजे आपको जाना है सीधा जिम निकल जाना। ठीक है, जिम में आपको हो सकता है 6 से 1 घंटे की एक्सरसाइज होती है, तो मान लो कि 6:30 तक आप बच जाएंगे वहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बचते हैं आप में जो भी आपको मिलता है, उस पर रेस्ट टाइम होता है, आधा घंटा आप रेस्ट करा। फिर जो 7 बजे जो होगा वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर दोस्त नहीं है तो अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, या कोई ऐसी कॉमेडी चीज़ देखना जिससे आपको थोड़ा खुशी मिले। ठीक है, उसके बाद जैसे 8 से 9 बजेंगे, उसमें आपका डिनर हो जाता है। डिनर होने के बाद लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सारी चीज़ ठीक है भैया, मगर जैसी रात आती है ना, उसकी याद आती है। तो जब आपको याद आ रही हो, आप भजन वगैरह सुनना। अगर आप लेटेस्ट हो जाते हैं, आपको मतलब भजन वगैरह नहीं है, तो आप ना कॉमेडी चीज़ें देखना। मतलब कॉमेडी चीज़ हंसाने वाली, जो जिससे आपको चेहरे में हंसी दिलाए, या कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड है उससे बात कर लेना। ठीक है, और ये आपको रेगुलर करना है, जो भी आपका ड्रीम्स है। ठीक है, और एक चीज़ का और बता दूं, जब आप लेट रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप सो रहे हो, मतलब एकदम लेट रहे हो ना, तो आपका जो भी ड्रीम है, उसके बारे में सोचना रात को आंखें बंद करके कि मुझे ये 1 साल में ये चीज़ करनी है किसी भी हालत में। अगर आप ऐसा सोचोगे तो धीरे आप उसके क्लोज होते रहोगे, माइंड आपको उतना स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, फिर वो आपको वैसी चीज़ों के पास ले जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो आपके दोस्त हो, ज़्यादा नशे वाले दोस्त ना हो, मतलब अल्कोहलिक वाले दोस्त ना हो तुम्हारे, नॉर्मल हो, जो इन चीज़ों से दूर हो, है ना। अगर ऐसे दोस्त है तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना, क्योंकि आप आज 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर आप वैसे हो जाओगे, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आप नहीं करना, आपको इन चीज़ों को ना अवॉइड करना है, नशे को अवॉइड करना है। आपके मन में एक और सवाल होगा, अगर सर हम ये सब करने के बाद भी हमें उसकी याद है तो क्या करें? घूमने निकल जाना, कहीं भी घूमने निकल जाओ, मस्त दोस्तों के साथ, दोस्त हैं ठीक है, नहीं तो अकेले निकल जाओ, मस्त मज़ा आएगा, चिल करना।
ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, देखो इसमें आपका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका मन लगने लग जाएगा। अगर आप हद से ज़्यादा दुखी हो कि यार अब तो मेरे समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से बात करना, ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट करना। मैं आपकी जो भी आपकी कहानी है, जो भी आप में मतलब जो भी आपके साथ चल रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। मगर अगर आप ये जितनी भी मैंने आज इस वीडियो में चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये सब कर लेते हो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितनी भी मैंने आपको आज चीज़ें बताई, अगर ये सब कर लेते हो ना, तो देखना आप कितने आगे चले जाओगे, इतने आगे बढ़ जाओगे कि जो भी इंसान आपको छोड़ के गया, दिल तोड़ के गया, उसे बाद में रियलाइज़ होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। तो आपको इन चीज़ों को ना, जो भी आपका गुस्सा है, उसको अपने काम पे ऐसी जगह निकालो जहाँ बेटर हो। जैसे जिम चले गए, वहाँ आपने मारो भयंकर कसरत करो, जी तोड़ करो कसरत, वर्कआउट करो, पसीना बहाओ भयंकर, मतलब ऐसी जगह निकालो ना गुस्सा। ये थोड़ी तुम भयंकर दीवार में मुक्का मार रहे, ऐसे करके मुक्का मार रहे, सर फोड़ रहे, अपना कपाल फोड़ रहे, नस काट रहे, ये सब करने से कुछ नहीं होगा भाई। ये सब करने से यही हो सकता है कि वो और दूर चले जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, अपने लुक में ध्यान देना। जैसे मैंने जिम बताया ना, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी वगैरह अच्छी लगेगी, आपको 10 लोग देखेंगे, वाह यार कितना हैंडसम है लड़का या लड़की हो। अपने ऊपर काम करना, थोड़ा सा अपना फेस का ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं भयंकर रात भर फोन चलाए, फोन भी एक टाइम तक चलाना, उसके बाद डार्क सर्कल आ जाएंगे यहाँ किनारे किनारे, फिर आप बोलोगे कि क्या करें ऐसा जिससे ये मतलब रिमूव हो जाए। तो ऐसे काम करना ही नहीं है जिसका हम ऐसा काम करना ही क्यों है जिसका हम बाद में इलाज ढूंढें। काम ऐसे करो जिनका में इलाज का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना अच्छे से, और इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट ना डेफिनेटली मिलेंगे। जो भी चीज़ें आपके साथ अभी तक गलत चीज़ें हो रही थी ना, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार मेरे साथ तो यार ये भी गलत हो रहा था, और सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों में ये है कि हम ना हर किसी का ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। शायद मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ ही ऐसे होना था, या हम ऊपर वाला, ऊपर को आसमान में देखते हैं, वो ऊपर वाले तुझे मेरे साथ ही ऐसे करना था, क्यों किसी को ब्लेम दे रहे हो भाई? गलती खुद कर रहे हो, ब्लेम हमें दे रहे हो, ठीक है। तो आप जब भी कोई काम करो, एक मतलब इस चीज को ध्यान से समझना, मेहनत से करना, दिल से करना। जो आपको छोड़ के गया है वो आएगा भी, माफी भी मांगेगा, ऐसे करके सर भी नाक भी रगड़ेगा। आपको लग रहा होगा अभी यार ये क्या चीजें बोल रही है, इसे क्या ही पता होगा। मुझे जब जो चीजें पता है ना भाई, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कुछ। बट जब मैंने अपने आप को बिजी रखना शुरू करा ना, जो सामने वाला पर्सन था वो मेरी वैल्यू समझ चुका था, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि यार जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हो ना, तो लोग आप लोगों में ध्यान देना शुरू कर देते हैं। बहुतों के दिमाग में सवाल आता हुआ यार कि ये क्या ज्ञान दे रहा है, इतने सारे यूट्यूबर हैं। और मैं ये नहीं कह रहा यार, यूट्यूबर काफ़ी लोगों के सब्सक्राइबर हैं, मिलियन पहुंची हैं सब्सक्राइबर। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी तक जितने लोगों ने भी ये वीडियो देखी है, मेरी जितनी वीडियो देखी ना, उनको काफ़ी हेल्प मिली है यार। अगर आप नए लोग हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, उस पर भी मैंने बहुत चीज़ें बताई है। ये मैं कोई हवा में नहीं फेंक रहा हूँ भाई, मैं यहाँ ऐसी नहीं बैठा हूँ, ऐसी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। चीज़ें हुई है, रियलिटी जो चीज़ें मैंने रियलिटी में देखी है ना, वही चीज़ें बता रहा हूँ भाई। बहुतों के मन में सवाल चलता है
चैनल बनाने से पहले मेरा यही था, सेशन दिया करता था, हम लोगों को समझाया करता था। और इसमें भी मेरे को जो मेरा क्लाइंट था उन्हीं ने मेरे को सजेस्ट करा कि आप वीडियो वगैरह बनाओ, क्योंकि आप जिस तरीके से बताते हो आपका बताने का तरीका ठीक है, समझ में भी आ जाता है इजीली। और ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ तारी भाई। और अभी इन जो मैंने इतनी सारी वीडियो डाली है ना, इनमें से भी काफ़ी क्लाइंट आई हैं मेरे पास, उन्होंने भी कहा है मुझे थैंक यू, उनको भी काफ़ी हेल्प मिली है। ऐसी कोई चीज़ें मैं हवा में नहीं बोलता यार। और जो भी मैंने अभी तक जितनी चीज़ें भी बताई ना आप लोगों को, आपके बेनिफिट के लिए ही बताई है। अगर कुछ भी चीज़ गलत बोली हो तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई कि मैंने तुमने ये चीज़ बोली हो गलत। अरे मैं बस यही चाहता हूँ भाई यार, तुम लोगों को तुम लोग निकलो इस चीज़ से, दलदल से बाहर निकलो। कब तक ऐसे अपने आप को ऐसे जकड़ के रखोगे उस जाल में। अभी तुम क्या हो ना, तुम पिंजरे में बंद हो चुके हो और मैं तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालना चाह रहा हूँ, मगर तुम लोगों की बैठे हो वहां पर। पिंजरे से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो यार, कितनी बढ़िया दुनिया है। अभी मैंने रिसेंटली जो वीडियो बनाई थी, पिछली जो वीडियो थी, उसमें मैंने अपने ब्रेकअप के बारे में भी बताया था कि ब्रेकअप के बाद मैंने अपने आप को कैसे हील करा। तो अगर जब मैं हील कर सकता हूं अपने आप को, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो वो नहीं कि मैं अलग सा इंसान हूं या तुम अलग से इंसान हो, वो तो आप भी मेरे जैसे ही हो। नाक कान मुंह सिमिलर ही होगा, हाथ भी ऐसे ही होंगे, अलग तो होंगे नहीं आप, कोई डिफरेंस तो होंगे नहीं भाई। सब चीज भुलाई जाती है जब आपको अपनी वैल्यू पता चल जाती है। वो इंसान आपकी कदर नहीं करता था, ये बात अपनी बुद्धि में डाल लेना भाई। आप जब तक उसके साथ रिलेशनशिप में थे, उसने आपकी इज्जत नहीं करी है। आपको हमेशा आपकी बातों में आपको गलत बनाया गया है, आपकी बातों में आपको ही गलत बनाया गया। और आप इतने हट हुए होंगे कि आपको ऐसा लगा कि साला मैं बेकार ही जी रहा हूँ ये जिंदगी। और आपको ना हर लोग एक जैसे लगे होंगे, हर लोग, मतलब जितने भी लोग हैं, कि शायद हर लोग ऐसे होंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, गलत सोच रहे हो। उसने आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेला है, सबसे पहली बात यह, जो आपकी हालत आज ऐसी हो चुकी है। और मैंने कहा था, कह रहा हूं ना भाई, मैं अपने काम पे इतने मगन हो जाओ, जिस दिन आपको कामयाबी मिल गई, सलाम ठुकेगा। और प्लस प्लीज 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 मुझसे बात कर, मुझसे प्यार कर। आप लोगों को अभी भी मजाक लग रहा होगा ये सब चीजें, आपको लग रहा होगा नहीं होता ऐसे, करके देखना। और जिस दिन रिजल्ट मिल जाए, थैंक्स बोल देना मुझे भी यार, अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके साथ जो भी हुई है घटना, मैं किसी से नहीं कर रहा हूं तुलना, ठीक है? जो भी आपके साथ हुई है घटना, मैं नहीं कर रहा किसी से तुलना। बस थोड़ा सा रुकना और मेरी बात सुनना। मतलब आप जो भी टूटे हो, आपके मन में ना काफी थॉट्स चलते होंगे, काफी सवाल, मेरे साथ ऐसा क्यों करा। अब एक कोने में बैठ के ना रो रहे होंगे, अपने आप में चिल्ला रहे होंगे कि यार ऐसा क्या गलत कर, कहाँ गलत था मैं, कहाँ गलत था मैं। अपना माथा फोड़ रहे होंगे आप, काश वो मुझे समझ पाती, काश वो मुझे समझ पाती तो मुझे छोड़ के नहीं जाती। भाई समझना पहले इस चीज को, जो मैंने अभी शुरू में बताई थी। जो हद से ज्यादा लेवल रहे हो ना, हद से ज्यादा प्यार, हद से ज्यादा मोहब्बत करी है, इसलिए आपको छोड़ के गई है। और आपको तो लगूंगा कि क्या ही बक रहा है ये सब। भाई करके देखना, प्रैक्टिकली खुद पे करके देखना भाई। मैं बता रहा हूं ना, जिस दिन तुम कामयाब होगे भाई, सबकी सब,
जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, अपनी वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वैल्यू बनाओ भयंकर। हाथ क्या, वो तो पैर भी पकड़ लेगा आपके। पहले बनाओ तो सिलाई। अभी आप क्या हो? कभी पूछा अपने आप से आप अभी क्या हो? क्यों आपसे कोई प्यार करेगा? आपके तो घर वाले भी आपसे चिढ़ते हैं, क्या शकल बना रखी है, क्या है ऐसे। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ, आपके घर वाले भी परेशान हैं आपसे। बहुतों के नहीं होंगे, वो पता लगे, होते हैं काफी के भाई। खास करके जब आप ऐसे खाना नहीं खा रहे होते हो, परेशान रहते हो, दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो, घर वाले आपसे परेशान हैं। वो तो छोड़ो, दोस्त भी परेशान है आपके। आपसे कोई नहीं बात करना चाहता, कोई नहीं, आपकी नहीं है जरूरत किसी को। जाओ आप यहां से। आपने बनाए ही ऐसा है खुद को। आपको इस दलदल से निकलना है। रो रहे थे ना, अब मत रोना। ये भी नहीं बोल रहा कि इमोशन को कंट्रोल करो, या रो, छकपक रो यार, पर बेवजह रो के क्या फायदा, बार बार रोए जा रहे हो। अबे काम पे ध्यान दो ना, काम धाम करो। मैं नहीं बोल रहा भाई, ये जितने भी यूट्यूबर जो अनशन ज्ञान देते हैं, अनशन लोगों को धोखे में रखते हैं, ये सब मेरे को नहीं आता भाई। मैं तो एक रियलिटी चीज बता रहा हूँ, पैसा कमाओ और कुछ बन के दिखाओ। मैंने बताया ना, नाक रगड़ेगी, नाक सीधा ऐसे करके, भाई माफ कर दे। जिस दिन कामयाब हो जाओगे भाई, उस दिन देखना आपको हर कोई सलाम ठोकेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आप लोग समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर कोई आपके साथ छोड़ के गया है तो इजीली आप उसको, वो वापस आ सकती है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया ना, तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बिंदास हो जाओ। जो चीज़ें बताई उन चीज़ों को फॉलो करना और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।